नमस्कार दोस्तों, आज का यह विशेष वीडियो खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए है। सवाल बहुत सीधा है लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। क्या 2026 में मेष राशि वालों के घर किलकारी गूंजेगी? क्या जो दंपत्ति पिछले 1-2 सालों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष कोई विशेष संकेत लेकर आ रहा है? मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है, स्वभाव से अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। जोश, ऊर्जा, साहस और आगे बढ़ने की भावना इस राशि की पहचान है। लेकिन जब बात संतान सुख की आती है तो केवल इच्छा शक्ति काफी नहीं होती, यहां ग्रहों का सूक्ष्म संतुलन काम करता है। 2024 और 2025 में कई मेष जातकों को विलंब, मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधित रुकावटों का सामना करना पड़ा। परंतु 2026 का ग्रह गोचर कुछ अलग संकेत दे रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझेंगे कि क्यों 2026 पिछले 2 वर्षों से अलग है, कौन से ग्रह मेष राशि के लिए सहयोगी बन रहे हैं, कब शुभ समय रहेगा, किन चुनौतियों से सावधान रहना चाहिए और कौन से ज्योतिषीय उपाय संतान सुख को मजबूत कर सकते हैं। संतान सुख के लिए जन्म कुंडली में मुख्य रूप से पंचम भाव, पंचमेश, गुरु ग्रह और चंद्रमा को देखा जाता है। 2026 में इन ग्रहों की स्थिति मेष राशि के लिए पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुरु ग्रह की होती है, जिसे संतान का कारक माना गया है। 2026 में गुरु का गोचर मेष राशि के पंचम या अनुकूल त्रिकोण भाव से संबंध बना सकता है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं। जब गुरु पंचम भाव को दृष्टि देता है या पंचमेश को सशक्त करता है, तब संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं। मंगल, जो मेष राशि का स्वामी है, यदि 2026 में शुभ स्थिति में रहता है और शनि की कठोर दृष्टि से मुक्त होता है तो शारीरिक ऊर्जा और निर्णय क्षमता बेहतर रहती है। इससे दंपत्ति मानसिक रूप से भी अधिक सकारात्मक रहते हैं। शनि की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि शनि पंचम भाव पर प्रतिकूल दृष्टि नहीं डाल रहा तो विलंब की स्थिति कम हो जाती है। 2024 से 2025 में जहां शनि के प्रभाव से कुछ रुकावटें थीं, वहीं 2026 में यह दबाव थोड़ा कम हो सकता है। राहुकेतु का गोचर भी संतान सुख में भ्रम या चिकित्सीय उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन 2026 में इनका प्रभाव मेष जातकों के लिए पहले की तुलना में कम बाधक दिखाई देता है, विशेषकर यदि व्यक्तिगत कुंडली में पंचम भाव मजबूत हो। पिछले 2 वर्षों में कई मेष राशि के जातकों ने देखा कि प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसका एक बड़ा कारण शनि और राहु का संयुक्त या दृष्टि संबंध था, जिससे मानसिक तनाव, देरी या चिकित्सा प्रक्रिया लंबी हो सकती थी। 2026 में स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि गुरु का सहयोग अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब गुरु अनुकूल होता है तो वह केवल संतान योग ही नहीं देता, बल्कि आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाता है। कई बार संतान सुख केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ा होता है। 2026 में ग्रहों का त्रिकोण संबंध मेष राशि के लिए भाग्य भाव और पंचम भाव को जोड़ सकता है। इसका अर्थ है प्रयासों को भाग्य का साथ मिलना। जो दंपत्ति पिछले वर्षों में निराश थे, उनके लिए यह वर्ष नई उम्मीद जगा सकता है। साल 2026 में विशेष रूप से अप्रैल से अगस्त के बीच का समय अधिक अनुकूल माना जा सकता है, जब गुरु और चंद्रमा का संबंध सकारात्मक फल दे सकता है। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर का समय भी कुछ जातकों के लिए शुभ संकेत दे सकता है। जब भी गुरु गोचर में पंचम भाव को देखता है या चंद्रमा शुभ नक्षत्र में होता है, तब गर्भधारण के योग प्रबल होते हैं। विशेषकर पूर्णिमा के आसपास का समय भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा देता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग होती है। जिनकी कुंडली में पहले से पंचम भाव मजबूत है, उन्हें 2026 में जल्दी शुभ समाचार मिल सकता है। जिनकी कुंडली में कुछ दोष हैं, उन्हें उपाय और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि 2026 अनुकूल वर्ष है, लेकिन कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। मंगल की अधिक उग्रता कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। संतान सुख के मामले में धैर्य बहुत जरूरी है। यदि राहु पंचम भाव से जुड़ा हो तो अनावश्यक इंटरनेट सलाह या भ्रमित करने वाली जानकारी से दूर रहना चाहिए। चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। शनि का सूक्ष्म प्रभाव मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, इसलिए तनाव, अधिक काम का बोझ और नकारात्मक सोच से बचना जरूरी है। योग, ध्यान और सकारात्मक वातावरण अत्यंत सहायक रहेंगे। कुछ मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन 2026 में देरी का अर्थ इनकार नहीं होगा। ग्रह संकेत देते हैं कि जो प्रयास करेंगे, उन्हें परिणाम मिलने की संभावना पहले से अधिक है। ज्योतिष में उपाय ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किए जाते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 2026 में निम्न उपाय लाभकारी हो सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। गुरु को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें।
मंगल को संतुलित करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक बल बढ़ाएगा। यदि कुंडली में पंचम भाव कमजोर हो तो संतान गोपाल मंत्र का नियमित जप अत्यंत प्रभावी माना गया है। गरीब बच्चों को भोजन कराना या शिक्षा सामग्री दान करना भी संतान सुख के योग को मजबूत करता है। यह कर्म के स्तर पर पंचम भाव को सक्रिय करता है। सारांश रूप में देखें तो 2026 मेष राशि वालों के लिए संतान सुख के लिहाज से पिछले 2 वर्षों की तुलना में अधिक सकारात्मक संकेत दे रहा है। गुरु का सहयोग, शनि का अपेक्षाकृत कम दबाव और भाग्य भाव से जुड़ाव ये सभी तत्व आशा बढ़ाते हैं। हालांकि अंतिम परिणाम आपकी व्यक्तिगत कुंडली, स्वास्थ्य स्थिति और प्रयासों पर निर्भर करेगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से 2026 एक अवसरों से भरा वर्ष है। जो दंपत्ति लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए यह साल उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर आप मेष राशि से हैं और संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 2026 आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें और सही दिशा में प्रयास करते रहें।